जेसीयू जवान जिसकी भी जो पेंशन है उसको मैक्सिमम नेशनल ऑफ मैक्सिमम पे फिक्स कर दिए, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। क्षमता है, एक्सपीरियंस है, जीवन राष्ट्र के लिए कुछ करने की लालसा है, हमको समाज और राष्ट्र और सरकार अवसर दे तो हमें अत्यंत प्रसन्नता है। खाकी और खादी पर अब भरोसा देश को नहीं है, ये अपनी मनमानी कर रहा है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन क्या वो सैनिकों को मौका देंगे? क्या सैनिकों को, यानी उन्होंने कहा समाज और सरकार सैनिकों को सेवा के लिए मौका दे, रिटायर्ड सैनिकों के लिए। देश में जो पूर्व सैनिक हैं और जो हमारे साथ जो आए हैं, आरोपी की विसंगतियों पर आप ध्यान दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। रिटायर्ड फौजी चाहता है, रिटायर्ड फौज से हुआ है, जिंदगी से नहीं। जब वो आता है तो चाहता है मैं समाज की सेवा करूं, समाज के लिए एक नई विचारधारा रखूं, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर संकल्प है, हमारे अंदर कमिटमेंट है, हमारे अंदर अनुशासन है, डिटर्मिनेशन है और हमारे अंदर ईमानदारी है। जितने जो पाजामा कुर्ता खाकी पहन के घूम रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, सेना के एक अधिकारी ने माननीय रक्षा मंत्री जी को लिखी चिट्ठी के ओआरओपी की ये है खास विसंगति, इसको दूर कर दीजिए, ओआरओपी बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाएगी। और दोस्तों, देश की राष्ट्रीय सैनिक संस्थान मिले राज्यपाल महोदय से, वो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उन्होंने कहा है कि सैनिक आज परेशान है, सैनिक चाहते हैं कि मैं समाज के निर्माण के लिए काम करूं, सैनिक चाहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करूं, सैनिक चाहते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद मैं नौकरी से रिटायर्ड हुआ हूं, जिंदगी से रिटायर्ड नहीं हुआ हूं। हमारे अंदर कमिटमेंट है, हमारे अंदर अनुशासन है, डिसिप्लिन है और मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, देश के युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूं। इसको लेकर के आप राज्यपाल जी का भाषण सुनेंगे, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। तो आपको लगेगा कि एक एक शब्द में जान है, एक एक शब्द पिरोया गया है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के वेटरन्स हम लोग इकट्ठे हुए और हमने एक्स सर्विसमैन, वेटरन्स और क्या किया जाए एक्स सर्विसमैन और वेटरन के लिए, इसके बारे में काफी सोच विचार किया। हर एक ने अपने अपने आइडिया दिए और मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी है कि जो भी सैनिक, वेटरन, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके हौसले बुलंद। तो दोस्तों, सबसे पहले इनके भाषण की बात करने से पहले कि माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए मेजर जनरल सतवीर साहब ने क्या चिट्ठी लिखा है। एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिलिट्री वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। 9 अक्टूबर 2024 को श्री राजनाथ सिंह जी, ऑनरेबल रक्षा मंत्री, 104 साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। ग्रांट ऑफ पेंशन ऑफ वन रैंक हायर ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिक्वायर्ड ईयर ऑफ सर्विस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन केस ऑफ डायरी सो एंड सो। उन्होंने कहा, ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी, ISM, इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, टेकिंग अप केस ऑफ वेटरन्स एंड फैमिली हु हैव बीन deny their dues. ISM has taken up case of one rank one pension of veteran of Veer Nari. Government of India had been very kind of grant the OROP to veteran. However, there are many anomalies in granted OROP and these anomalies being taken up the various court. उन्होंने कहा है कि OROP की विसंगतियों पर आप ध्यान दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। देश के लिए कुर्बान होने वाला सैनिक और कुर्बान होने वाले सैनिक की विधवा वीर नारी, उनकी मांग है कि आप वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां दूर करिए। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये केस अब दायर होंगे, कई जगह दायर हुए, उनके रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी अनोमलीज के बारे में बात किया है कि जेसीयू जवान जिसकी भी जो पेंशन है उसको मैक्सिमम नेशनल ऑफ मैक्सिमम पे फिक्स कर दिए, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। और जब आप नेशनल ऑफ मैक्सिमम में सेम लेंथ ऑफ सेम सर्विस में आप इसकी घोषणा कर देते हो तो ज्यादा आपके ऊपर भार नहीं आएगा, ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, लेकिन ये ओआरओपी इफेक्टिव हो जाएगी और मूल रूप से इसका जो सिद्धांत है उसके ऊपर वापस आ जाएगी, तभी जेसीयू जवानों का भला हो सकता है। नहीं, इन्होंने चेतावनी दी, अब हम इस केस को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छी पहल है, लेकिन दूसरी एक पहल जिसके ऊपर मैं फिर आता हूं कि मैं माननीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत साहब को सैल्यूट करता हूं हृदय से कि एक रिटायर्ड फौजी चाहता है, रिटायर्ड फौज से हुआ है, जिंदगी से नहीं। जब वो आता है तो चाहता है मैं समाज की सेवा करूं, समाज के लिए एक नई विचारधारा रखूं, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर संकल्प है, हमारे अंदर कमिटमेंट है, हमारे अंदर अनुशासन है, डिटर्मिनेशन है और हमारे अंदर ईमानदारी है। जितने जो पाजामा कुर्ता खाकी पहन के घूम रहे हैं, बहुत इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड, सबके अंदर में एक ही लालसा है, एक पैशन है कि किस प्रकार राष्ट्र निर्माण के अंदर में किस प्रकार अपनी जो पूरे जीवन की ट्रेनिंग है, कमिटमेंट है,
उसको समाज के निर्माण के अंदर भी किया जाए। हमने काफी इश्यूज के ऊपर में डिस्कस किया, अग्निवीर के बारे में भी डिस्कस किया, और हम में से कई ऐसे हैं जिनके बच्चे भी इस वक्त में ट्रेनिंग पा रहे हैं। खाकी और खादी पर अब भरोसा देश को नहीं है, ये अपनी मनमानी कर रहा है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन क्या वो सैनिकों को मौका देंगे? क्या सैनिकों को, यानी उन्होंने कहा समाज और सरकार सैनिकों को सेवा के लिए मौका दे, रिटायर्ड सैनिकों के लिए? तो बड़ा सवाल, इस सवाल के अंदर एक और सवाल है, क्या आप कोई भी पार्टी चाहेगी कि एक सैनिक को मैं अपनी पार्टी से टिकट दूं? सच में बात लोकसभा की करूंगा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या और क्षेत्रीय पार्टी सदन साइड में हैं, किसी ने भी किसी भी सैनिक को टिकट नहीं दिया। एक सैनिक अपने बलबूते पर लड़ा। आप आगरा में देख सकते हो, रामनाथ सिंह सिकरवार, जो कि सेना का एक नायक था, और उनके लिए पूरी कुर्बानी देते हैं एक नेता बनाने के लिए, लेकिन नेता जीतने के बाद बेलगाम हो जाता है। कांग्रेस ने उससे बड़ा बनाया कि मैं देशभक्त पार्टी में सिपाही को टिकट दे रहा हूं, बट ये गलत था। यदि वो सही था तो कर्नल रोहित चौधरी को टिकट क्यों नहीं दिया? एक असेंबली इलेक्शन में नहीं दिया। भले आप हार गए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, जीतते तब भी कोई लेना देना नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि झूठे वादों में सैनिक अब गुमराह नहीं होंगे। सैनिकों का शोषण बहुत हो चुका है। कर्नल रोहित चौधरी साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी के साथ पदयात्रा हमेशा रहते, एक्टिव रहते, उनका एक वीडियो भी दिखा रहा हूं मैं आपको। इनको ये नहीं मालूम कि हमारे नेता राहुल गांधी जी शेर हैं, शेरों की तरह लड़ते हैं, सच्चे हैं, स्पष्ट हैं, साफ बात करते हैं, जुमलों की राजनीति नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। गारंटी 4 या 5 या 6 गारंटी अलग अलग स्टेट में उनके मुद्दों के हिसाब से देते हैं और उसको पूरा करते हैं। आज आप ये देख रहे हैं, देश में जो पूर्व सैनिक हैं और जो हमारे साथ जो आए हैं, एयर मार्शल साहब, हमारे जल साहब, जल श्रीवास्तव साहब, और ये मध्य प्रदेश की, यूपी की, दिल्ली की ये जो टीम आई हुई है, ये आज इस पावन दिन पर, जो हमारे लिए एक सैनिक के लिए गर्व की बात है, जिस दिन हमें लड़ाई करने का मौका मिलता है तो हम अपनी छाती पर गोली लेने को तैयार रहते हैं। तो आज वही दिन आया है। राहुल जी, आपकी लड़ाई सड़क पर हम लड़ेंगे, लीगल बैटल जो आपकी चल रही है वो लीगल बैटल चलाएं, लेकिन सड़कों पर पूर्व सैनिक आपका साथ देकर, सैनिक समाज आपका साथ देकर, हमारे 1 करोड़ सैनिक और पूर्व सैनिकों के परिवार आपका साथ देकर आपकी लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में इस मगरूर सत्ता को सत्ता से बेदखल करेंगे। लेकिन आपने एक विधानसभा में एक टिकट उन्हें नहीं दे पाए, तो आप कहां की सैनिक भक्ति की बात कर रहे हो, राष्ट्रभक्ति की बात कर? आज सैनिक उनसे मिले, ईसीएचएस की समस्याएं बताई उन्होंने, कैंटीन की समस्याएं बताई, आप 1 रैंक 1 पेंशन की समस्याएं बताई, पुलिस द्वारा आज जिस तरह यातना प्रताड़ना सैनिकों को की जा रही, उस पर उन्होंने दुख और रोष व्यक्त किया कि हम इस समाज की निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं, ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सरकार और समाज आपको मौका देगा? नहीं देगा। यहां ईमानदार और सत्य बोलने वाले लोग खटकते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं, खटकते हैं। इनको कोई सच और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है सेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है सैनिक, मुंह पर सच बोलता है। लेकिन ये किसको अच्छा लगता है? यहां तो झूठी और चापलूसी पसंद है, तो आपको स्पेस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। और ये आगे इसी तरीके के चापलूस आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा कि आप सेना में बड़ा पद यदि किसी उस चापलूस अधिकारी को मिल जाता है तो उस सिस्टम का, उस चैनल का बेड़ा गर्क होता है। और इसी तरह ये नेता लगातार देश का बेड़ा गर्क करते रहेंगे। ये चापलूसी, चमचागिरी बिल्कुल दोस्तों देखने को मिलती है। आज युवा भटका हुआ, उन्हीं की सेल्फी, उन्हीं के फोटो, उन्हीं को जिंदाबाद, और सामने वाले की क्वालिटी नाम 0 है, लेकिन फिर भी वो हीरो है। आप देखिए गवर्नर साहब का भाषण। धन्यवाद। और कई संस्था जहां पर अग्निवीर की ट्रेनिंग हुई है वहां पर भी जाकर मिले हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे जो युवा हैं, भारत के युवा हैं, अपने आप लगी उनकी ऊंचाई और जिस निष्ठा से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और हमने योजना के बारे में और भी कई सुझाव दिए हैं जो हर हेडक्वार्टर के अंदर में अवश्य ही दिए जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के समाधान ढूंढे जाएंगे, और जिससे कि सबसे इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय है, और किस प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा के अंदर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया जाए। एक बात पक्की है कि हर एक रिटायर्ड फौजी चाहता है कि वो अपने जीवन की एक्सपीरियंस को किस प्रकार समाज के निर्माण में
हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस के अंदर में डिसिप्लिन, कमिटमेंट, चरित्र निर्माण के अंदर में सहयोग देना चाहता है। और इसके बारे में काफी विस्तार से बात की। आज मैंने कुछ एक हमारे जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर क्षमता है, एक्सपीरियंस है, जीवन राष्ट्र के लिए कुछ करने की लालसा है। हमको समाज और राष्ट्र और सरकार अवसर दे तो हमें अत्यंत प्रसन्नता हो। जब किसी भी समाज के अंदर में इस प्रकार का एक कंट्रीब्यूशन, एक योगदान देने की एक लालसा होती है तो बहुत ही खुशी। मुझे आज हम सब ने अपने संकल्प, अपनी कमिटमेंट को दोहराया और अभी हम सबके दिल में ये भी है कि जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके ECHS, कैंटीन फैसिलिटी और बाकी जो सहूलतें हैं उसके बारे में भी डिटेल से बातचीत की। और अवश्य ही मुझे ऐसा लगता है जो भी चुनौतियां हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि चुनौतियां होती हैं तो उसका समाधान निकलता, इसी के ऊपर में आज हमने विस्तार से किया। और राष्ट्रीय सैनिक संस्था की के अंदर में जितने भी राष्ट्र के निर्माण, जो राष्ट्र की भक्ति योद्धा हैं, उन सबको इंक्लूड किया गया है। आप देख रहे हैं कि हमारी महिला, हमारी नारी शक्ति भी इस संस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो भी चाहती है कि किस प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा के अंदर में, एक और है कि किस प्रकार जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं उसके अंदर में मदद की जाए। ये जो आज सेशन था, ऐसा लगता है कि इससे हर एक भारतीय के अंदर में है कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसके अंदर में किस प्रकार से जाए। तो मैं कहूंगा कि आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जीवन के अंदर में, आर्मी के अंदर में तकरीबन 40 साल नौकरी करने के पश्चात ऐसा लगता है कि राष्ट्र क्या किया है, इसी लालसा के लिए जो कार्य किया आज गिव ए ग्रेट सेट। जय हिंद, धन्यवाद। खिलाते हैं और उनके लिए पूरी कुर्बानी देते हैं एक नेता बनाने के लिए। लेकिन नेता जीतने के बाद बेलगाम हो जाता है, जनता ठगा सा महसूस करती है। अब ये समझ चुकी है कि असली नेता जो जिन नेता ने जो ठगा है, जो नेता नोट छापने की मशीन बन गए, इनकी समझ में अब आ गया है। इनमें इनको रामनाथ में अपना भविष्य दिख रहा है। आर्मी में 18 वर्ष सेवा की है। 18 वर्ष के अंदर मुझे देशभक्ति, देश के लिए मर मिटना सिखाया गया। गौतम बुद्ध यहाँ मैं आया तो यहाँ ऑफिस में जाता था तो रिश्वत पर काम ही नहीं करते थे। खून मटोड़, चिपड़े चेहरे वाले है, बगैर शर्त के काम नहीं चल रहा है। ये तो हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है। जब मैंने देखा लोकतंत्र की जगह लूकतंत्र बन गया है, तो लूकतंत्र को तोड़ने के लिए हमने सेना संगठन बनाया और जनता ने मेरा साथ दिया। इनके खिलाफ जंग लड़ी, लगे, कई बार जेल गए, बाहर आए, फिर जेल गए, फिर बाहर आए, फिर गुंडा एक्ट लगी, जिले पे 6 महीना मुबारक करे, फिर भीतर आ गए, फिर गुंडा एक्ट लगी, फिर बाहर गए, फिर भीतर आ गए, फिर गैंगस्टर लगी, फिर जेल गए, फिर बाहर आ गए। जय माई जीवन अब हम सोची कि भैया तुम बन गए हैं काले अंग्रेज, और काले अंग्रेजों से लड़ना है तो इन्हीं के झुंड में घुसना है। सांसद बनाई गई जनता ने तो जिनसे पूछूंगा भैया ईमानदार रहेगो, ईमानदार रहेगो। जो समाज के लड़ने वाले हैं सांसद तक तो आ जाओ, जो नोट छापने की मशीन बनने वालों को। सांसद बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अपने क्षेत्र में? अब एक बात बताइए, तुम बीमार है क्या? कई तरह की बीमारी है। डॉक्टर से तुम पूछेंगे जाएंगे कि भाई साहब आपकी मेरी कौन सी बीमारी को ठीक करने की प्राथमिकता होगी? कौन सी बीमारी आप तो ये कहेंगे कि भैया मेरे सारे टेस्ट कर लो और जितनी ऊपर से नीचे बीमारी है। कि भैया पूरी चेक करा लो, सारी मशीन पूरी बीमारी ठीक करे। ऐसे ही जिनकी जो बीमारी हतिका है, जिन जात से बीमारी निकल रही है, उस बीमारी को लगा के बेंडिंग कर देंगे। मुद्दों के साथ चुनाव जीतने का मंदिर की परिभाषा क्या है? आप मेरे लिए मंदिर हैं, आप मेरे लिए देवी हैं,
आपके लिए मैं अच्छा काम करूंगा, आपके लिए मैं कुर्बानी दूंगा, तो आपके मन से दुआएं निकलेंगी कि भाई इस आदमी का भला करना। आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा तो दुआएं निकलेंगी, आपकी मदद करूंगा तो दुआएं निकलेंगी, और आपके लिए बुरा सोचूंगा तो बददुआएं निकलेंगी। आपको कड़वा खिलाऊंगा तो आप कहेंगी कि बहुत बुरा आदमी है। सबसे बड़ा मंदिर आप हैं, ये सब मेरे मंदिर हैं। ये नाटकबाज तो ढोंगी, मेरी माँ मंदिर, मेरा बाप मंदिर, मेरी जनता मंदिर। और जो मंदिर बन रहे हैं, अगर जे मंदिर बढ़िया है तो वो मंदिर भी और सुन लेगो, और जिन मंदिर को नाश कर रहे हूँ तो पत्थर को मंदिर भी ना सुन। बुलडोजर बाबा का ये दावा है कि व्यवस्था किस स्टेज पर है? कानून गरीब के लिए तो केवल कानून एक शोषण का माध्यम बन गया है। आज इस देश में कोई भी पीड़ित किसी भी ऑफिस में चले जाओ, वो पहले बाकी जेब देखो, जेब किसी को मोटी है जाती है, और जेब फट रही है तो वहां को चपरासी घुसन नहीं देंगे। और मैं सांसद बनेगा, बगैर जेब वाला ऑफिस में घुसेगा और रोका तो उसके बैंड को बजाएंगे नहीं, बैंड को हम फाड़ देंगे। आपने कहा है, आपने बहुत सारी आप बार-बार जेल गए, बार-बार जेल में बाहर आए, अब आप सांसद बन के उनको जवाब देना चाहते हैं, तो क्या आप सांसद सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं? अरे नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो वो बना रहे हैं सांसद बन जा। अब एक जैसे सांसद बने कि मैं गिरफ्तार हूँ, तो बगैर सांसद जब पहले मैं जेल में गिरफ्तार हूँ तो पजरी सी तो रोटी आवत है, साथ की बात है। और दार ऐसी आवत है जेल के अंदर, दार को पतीला आवत है, वहाँ में तुम नाक पकड़ के डुबकी लगाओ तो दाल का दाना नहीं मिलेगा, कंकड़ मिलेगा। और ये जिले के बड़े बड़े मंत्री जेल चेक करवे जाते हैं, जैसी तैसी करावे जाते हैं जेल में, जिनको अंधे फूट गई जिनकी जेल में दाल कैसी है, रोटी कैसी है, जिन फूट गई है जिनकी। हम तो मंत्री जी, टिंडे के मंत्री जी। अब बताइए, हम तो फलाने अधिकारी आ रहा, बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर टाटा घुस गए जेल में, और फिर कुछ घर एसी में बैठेंगे, बढ़िया रोटी खा रहे हैं, वो नहीं बड़ा एसी पढ़ रहे हैं, तो जेल में निर्दोष फंसे हुए हैं। बिन की जेल में ऐसी तैसी है रही दिखाए कि ये मरी हुई आत्माओं को ये जनता फिट करे, ये जनता फिट करे। अपने क्षेत्र में शिक्षा, एजुकेशन की नींद की हड्डी को उन्होंने तोड़ दिया। स्वास्थ्य केवल एस्पिरिन, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, हर बीमारी में 3-4 गोली हॉस्पिटल में देखा गाँव के। बाकी आगरा जाइएगा, पूरा सिस्टम पैरालाइज्ड है, और पैरालाइज सिस्टम को, पैरालाइज बॉडी को जिस तरह एक थेरेपिस्ट ठीक करता है, उसी तरह से रामनाथ अगर सांसद बनता है तो एक बेस्ट थेरेपिस्ट का काम है। जैसा कि आपने देखा कि रामनाथ सिकरवार ने अभी कहा कि वे एक थेरेपिस्ट के रूप में सांसद बन के काम करेंगे। दैनिक भास्कर के लिए आगरा से प्रभजोत कौर।